मैं हेड कांस्टेबल अनिल कुमार यादव, BSF 108 बटालियन, 24 साल 5 महीना 3 दिन नौकरी करके वॉलंटियर पेंशन आया हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे, इतना सम्मान मिला। हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इतना सम्मान मिलेगा। और शौर्य सैनिक संगठन का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किए लोग। इनके लिए धन्यवाद, थैंक यू। सर, एक फौजी जब रिटायरमेंट होके आता है तो उसका दूसरा जन्म होता है। जी जी, क्या ऐसा मानते हैं आप? मानते हैं। और क्या यह भी सत्य है कि फौजी के सबसे सुख का दिन, सुखद दिन होता है जब घर लौट के आता है? घर लौट के आता है तो सबसे सुख का दिन होता है। लेकिन सबसे दुख का दिन कब होता है? जब वो बॉर्डर से तिरंगे में लपेट के आता है तो काफी दुख वाला दिन होता है। और सर, वो उस दिन तो गौरव भी होता है कि हम देश के लिए शहीद होकर के आ रहे हैं। लोग शान से तिरंगा लहराते हैं और उस दिन अधिक मात्रा में भीड़ होती है। नहीं, गर्व, कोई शहीद होकर के आता है, गर्व तो होता है, लेकिन फिर भी काफी दुखद होता है। घर परिवार, बीवी बच्चे, सब लोगों के ऊपर काफी दुख होता है। सर, जब शहीद होके आता है शहीद, गांव पे तो इसी तरह का जश्न होता है जिसे रिटायरमेंट होके आता है, जैसा आज हुआ है। जी जी जी, दोनों में सेम कंडीशंस होते हैं। सेम होता है। लेकिन सर थोड़ा आप सा, जी हाँ, थोड़ा सा अलग माहौल होता है। जी 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 जी, एक फौजी होने के नाते देश का जो फौजी रिटायरमेंट होके आता है, जब सिविल में आता है तो उसके क्या फर्ज होते हैं? अब सिविल में आता है तो थोड़ा सा माहौल का फर्क पड़ता है, क्योंकि वो बेचारा बॉर्डर से आता है और आने के बाद यहाँ काफ़ी समय लगता है उसको माहौल में ढलने में। थोड़ा यहाँ का कल्चर, समय लगता है उसको, मतलब यहाँ का माहौल में। मैं पुनीता सिंह, महिला सभा की प्रदेश सचिव और सदर विधानसभा की प्रभारी। मैं अनिल कुमार यादव जी को और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और आपने 24 साल 5 महीने और 3 दिन जितने भी आपने देश सेवा के लिए दी, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूं और प्रणाम करती हूँ ऐसे माँ बाप को कि उन्होंने ऐसे लाल को जिन्होंने जन्म दिया और वहाँ पर जाने के बाद आपने जो सेवा की है। और शौर्य सैनिक संगठन में इन्होंने जो मुझे टीम में ले लिया है, उसकी तरफ से भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इन्होंने मुझे अपनी टीम में लिया है, तो ये मेरे लिए भी बड़ा एक अवसर अच्छा होगा आपने। थैंक यू सो मच सर। हम सन 2002 में 28 फरवरी को ज्वाइनिंग किया था एकेडमी टेकनपुर में, और पहली पोस्टिंग मेरी श्रीनगर हुई थी, हमामा में। दूसरी पोस्टिंग मेरी पंजाब डिस्ट्रिक्ट अजनाला में हुई, जो पाकिस्तान बॉर्डर लगता है। फिर वहाँ से हम आ गए वेस्ट बंगाल फरक्का में, जो बांग्लादेश बॉर्डर लगता है। वहाँ पे हमने 5 साल सेवा किया। उसके बाद फिर हम चले गए दोबारा तंगधार, कुपवाड़ा। काफ़ी मिलिटेंटों का आवागमन रहता है वहाँ से, बड़ी हार्ड ड्यूटी है वहाँ की। सर, फॉरेन टूर का भी अवसर मिला था आपको? हाँ जी, फॉरेन टूर का? फॉरेन का हमें मौका नहीं मिला। सर, आपके बीच में विशेषी सिंह कुशवाहा शौर्य चक्र से सम्मानित है, और नेशनल एथलीट मिस्टर बब्बर राम जी है, कैप्टन बब्बर राम जी हैं। जी जी जी, शौर्य सैनिक के तमाम साथी हैं। इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये लोग इतना हमें सम्मान दिए हैं कि जितना मैं कहूँगा कम है मेरे लिए। नई पीढ़ी जो है सर, नई पीढ़ी जो है डाइवर्ट हो गई है। जी जी, एज ए फौजी आप उनको क्या डायरेक्शन देना चाहेंगे? नई पीढ़ी को मैं यही कहूँगा कि मेहनत करिए, फल मिलेगा, घबराना नहीं है। अग्निवीर भी सुनने में आ रहा है कि हो गई है, लेकिन कुछ परसेंट मैडम से उसका भी कोटा दिया गया है। और मेहनत करिए, सफलता अपने आप मिल जाएगी। थैंक यू। सुबेदार मेजर मोहम्मद सुब्राती, शौर्य सैनिक संगठन, सदर विधानसभा अध्यक्ष। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और इसके बाद हमारे बीच जो 24 साल सर्विस बॉर्डर सेना सेवा कोर की करके अपना अनिल घर वापसी सही सलामत फिट फॉर होकर के आए हैं, मैं उनको और उनके माता पिता और उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ हमारे बीच अपनी नारी शक्ति, जो समाज सेवी, अपनी
समाजवादी पार्टी महिला सभा के उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सचिव पुनीता सिंह खुशबू जी हमारे बीच हैं। साथ ही साथ हमारे वीर नारी सरोज बहन भी हमारे बीच में हैं और अपने शौर्य चक्र से सम्मानित हमारे विशेष सूबेदार विशेषी सिंह कुशवाहा साहब और हमारे एथलेटिक्स की दुनिया में अपना नाम देश विदेशों में राम रोशन करने वाले कैप्टन बब्बर राम साहब भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो रामपुर देव धरती से आए हुए हैं और इस स्वागत समारोह में जो अपने अनिल 24 साल सर्विस करके आए हैं, और सभी हमारे युवा साथी और मातृतुल्य हमारी माताएं और बहनें जो इस अपना स्वागत समारोह को भव्य बनाने में सभी का जो सहयोग संबंध रहा, सभी का मैं पहले अपने सौर सैनिक संगठन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि सभी ने मिलजुल करके इस स्वागत समारोह को एक भव्य रूप दिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सौर सैनिक संगठन मीडिया प्रभारी उत्तर प्रदेश आज इस जवान की जो है स्वागत जो है उत्सव में जो है हम लोग सभी सम्मानित सौर सैनिक संगठन के पदाधिकारीगण, सदस्यगण तथा सम्मानित जन तथा हमारे समाजवादी पार्टी के जो है प्रदेश सचिव सम्मानित पुनीता यादव साहब, सौर सैनिक संगठन जो है एक उदाहरण बनकर के समाज के अंदर ऐसा प्रस्तुत करती है कि जिस तरह से सैनिक जो है अपने जीवन काल में अपने समय को सरहद पे बिताता है और समाज में आने के बाद वो समाज से दूर रहता है और समाज के लोग जो है इन सैनिकों को पहचानने में जो है भूल करते हैं, क्योंकि जो है सैनिक सीधा साधा होता है और जो है हमेशा किसी को सम्मान करना चाहता है, लेकिन हमारे समाज के लोग जो है ये समझते हैं कि सैनिक जो है अपनी जो है उन्माद में है और बातचीत नहीं करना चाहता है। मैं सूबेदार विशेषी सिंह कुशवाहा सौर चक्र के नारायण राष्ट्रपति के द्वारा मैं सम्मानित किया गया था। मेरा घर ग्राम अगस्ता फतेहुल्लापुर गाजीपुर में है, जो सदर में पड़ता है। मैं सौर सैनिक संगठन के यहाँ अंदर सचिव का ड्यूटी करता हूँ। आज सौर सैनिक संगठन यहाँ पर पूरा व्यवस्था को देख रहा था और भैया के आगमन में पूरा जोर शोर से लगा हुआ था। आज मैं कैप्टन बब्बर राम और ग्राम रामपुर रवतीपुर थाना सोहल पड़ता है। मैं सबसे पहले वीर नारी को नमन और सचिव समाजवादी की आप लोगों को और सौर चक्र से सम्मानित हमारे विशेषी साहब और हमारे नए दोस्त जो बीएसएफ से रिटायर होकर के आए हैं AK यादव जी और मेरे सौर सैनिक संगठन के बहादुर सैनिक, आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूं। इस स्वागत समारोह में आप लोग आए। मैं सर गया था बनारस, सुबह 6 बजे विशेष साहब ने को फ़ोन किया था, मैं 8:30 बजे पहुंच गया था। साहब ने कहा कि सर आना है तो मैं बोला बिल्कुल आऊँगा। 11 बजे आ गया था। मेरी जहां तक आप लोग हर समय जिक्र करते हैं, थोड़े बता दूं, 6 बार मैं नेशनल 7 बार नेशनल खेला हूं और 3 बार इंटरनेशनल, 1 बार एशियाड। जो भी मेरे पास अभी क्या इच्छा है सर? अभी 46 मेडल्स हैं। अभी अक्टूबर में मैं जा रहा हूँ फिर नेशनल तैराकी और एथलेटिक्स करने। अक्टूबर 2026 में मेरा 50 मेडल पूरा करने का, शतक पूरा करने का लक्ष्य है। और ये पूरे सिर्फ 5 साल की कमाई है मेरी और चाहूँगा कि सेंचुरी बना करके ही ट्रैक से हटूँ। ये मेरा अपना जुनून है कि सेंचुरी बना करके ही घर बैठूंगा और स्पाइक खोलूंगा। सर उम्र आपकी कितनी होगी? उस समय मेरी 68 है। क्या सेंचुरी बना देंगे क्या? बिल्कुल सेंचुरी बना के ही हटूंगा। ये अपने आप पर मुझे पूरा भरोसा है। अभी गंगा जी को आर पार डेली करते हैं ना? आर पार डेली तो नहीं करता क्योंकि अभी बाढ़ आ गई है। हाँ। और पार करना मेरे लिए, क्योंकि 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग करता हूँ। 1500 मीन्स 1.5 किलोमीटर। हाँ। तो लगता नहीं कि गंगा नदी का पानी अभी 1.5 किलोमीटर होगा, मुश्किल से 300-400 मीटर होगा। जाके आना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा। गंगा के उस पार जाके आना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। धन्यवाद सर।